नमस्कार, मैं साहिर अली और आज हम सुनील तिवारी जी के पास आए हैं जो कि भाजपा जिला उपाध्यक्ष दतिया से है। और हमारी बातचीत चलेगी क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नज़दीक आने वाले हैं और 22 नवंबर को प्राण प्रतिष्ठा भी है जो कि अयोध्या में, और काफ़ी चर्चा हमारी होने वाली है इनके साथ। और आप देख रहे हैं अभी हम यहाँ पर ताप रहे हैं अलाव जलाकर, क्योंकि सर्दी का मौसम है और जनवरी में रिकॉर्ड टूट गया है। इस बार सर ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तिवारी जी, इस बार क्या कहना चाहेंगे लोकसभा बहुत चुनाव? बहुत धन्यवाद साहिर भाई, पहले तो आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे इस बार? लोकसभा चुनाव में भारत सरकार, क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो भाजपा ने काम कर दिया। भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और ग्रामीण विकास, गरीब के कल्याण की जो सरकार है, और उनके नेतृत्व में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की आंधी है। और आने वाले समय में न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि देश भर में प्रचंड बहुमत से फिर से मोदी जी की सरकार केंद्र में बनेगी सरकार। 100%। पूर्ण विश्वास है आपको? बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि लोकसभा चुनाव में इस बार भिंड दतिया सीट से अगर हम बात करें तो भिंड दतिया से कई लोगों के नाम निकल के आ रहे हैं इस बार। जैसे कि हम आपको बता दें, इमरती देवी जी विधानसभा चुनाव हार चुकी हैं, उनका भी नाम लगातार बड़ी तेज़ी के साथ उभर कर आ रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? निश्चित रूप से इमरती देवी जी यहाँ से बेस्ट कैंडिडेट हो सकती हैं, क्योंकि वो यहाँ की दतिया ज़िले की बेटी हैं। उनका मायका है, दतिया के लोगों की उनके प्रति हमेशा सहानुभूति रही है। पिछली बार भी जब लोकसभा का चुनाव वो कांग्रेस के टिकट से लड़ी थी उस समय, तो उनको पूरे ज़िले की तीनों विधानसभाओं से बहुत अच्छा बहुमत मिला था और बहुत कम मार्जिन से वो चुनाव हारी थी। इसलिए ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि वो चुनाव ना जीतें। निश्चित रूप से बहुत बेहतर कैंडिडेट पार्टी अगर अवसर देगी तो अच्छे कैंडिडेट होंगे। तो लगातार जो समय बीतता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ता जा रहा है लगातार, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी इस सवाल पर? आप शायद पिछला अध्ययन करें आप थोड़ा सा, जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी और आज की स्थिति का आप अध्ययन करना तुलनात्मक। उस समय मुसलमानों के दिल में एक डर बिठा कर रखा था कांग्रेस पार्टी ने कि वो भारतीय जनता पार्टी मुसलमान विरोधी पार्टी है। लेकिन आज जो मोदी जी ने नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ऐसे कोई कारण समझ में नहीं आए कि जिससे मुसलमानों को डर जो था दिमाग में रहता था, वो डर ख़त्म हो गया और उन्हें भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं। चाहे वो 3 तलाक का विषय हो, उसमें पिछली बार मुस्लिम महिलाओं ने बहुत ज़बरदस्त मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया था। इसके पहले कई बार आपने देखा होगा हिंदू मुस्लिम राइट होते थे, आज हिंदू मुस्लिम राइट सुनने को ही नहीं आ रहा है मध्य प्रदेश में, क्या कहीं पे भी, देश भर में। तो इससे स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस सिर्फ डराने का काम करती थी, वोटों की खातिर लुभाने का काम करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नीतियों के आधार पर, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, चाहे बीपीएल कार्ड की बात हो, चाहे आपके गरीबों को राशन बांटने की बात हो, उसमें कहीं कोई भेदभाव नज़र नहीं आया। ना किसी वर्ग का भेद है, ना कि जाति का भेद है, ना कहीं धर्म का भेद है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ, उनमें आम जनता का विश्वास बढ़ा है। तो ऐसी कहीं कोई असुविधा नहीं है। सिर्फ कांग्रेस लुभाने वाला काम करती थी, डराने का काम करती थी। वो डर का जो वातावरण था वो उनके मन से निकल गया और आज भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज बहुत अच्छी तरह से, मैं भी चंदेरी में प्रभारी था विधानसभा चुनाव के समय, और मैंने ये देखा कि जो इतनी भी मुस्लिम पोलिंग थी वो कांग्रेस हारी है वहाँ। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं जैसे कि मुस्लिम वर्ग का जो वोट बैंक है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता जा रहा है? स्वाभाविक रूप से, इसलिए जीत का परसेंटेज भी बढ़ता जा रहा है लगातार। स्वाभाविक रूप से आप देख रहे हैं, महसूस करो ना इस चीज़ को, स्वाभाविक रूप से सब कुछ बढ़ रहा है। मुसलमान का वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षित हो रहा है। अभी आप
अयोध्या का ही विषय उठा लो, ऐसा कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलता जो स्थानीय रूप से अयोध्या के मूल निवासी थे, जो कभी हिंदू और मुसलमान के रूप में लड़े हों। उनमें आपस में बड़ा भाईचारा था, और वही भाईचारा देश की प्रगति, देश के विकास में नए आयाम गढ़ने के लिए अग्रसर हो रहा है। अगर हम बात करें, जैसे कि आपने अयोध्या के बारे में कहा है, तो 22 जनवरी को जो है शासकीय अवकाश भी घोषित किया गया है सरकार के द्वारा। एक बहुत बड़ा दिन है ये भारत के लिए, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है निश्चित रूप से भारत के एक एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के अंदर जितने भी सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं या भारत के वासी हैं, तो सारे लोगों के मन में, चूँकि राम आराध्य हैं, आस्था के प्रतीक हैं, हम सबके ईश्वर हैं, तो उस ईश्वर को मानने के लिए कण कण में जहाँ हम लोग मानते हैं कि राम का वास है, तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा निश्चित रूप से उस राम राज्य की जो कल्पना थी उसको साकार करेगी कभी ना कभी, और लोगों का उस तरफ आकर्षण बढ़ रहा है। अभी आप देखो, पिछले एक दशक में धर्म के प्रति लोगों में बड़ी जागरूकता आई है। जहाँ देखो तहाँ भागवत कथाएं हो रही हैं, जहाँ देखो तहाँ रामायण के प्रवचन चल रहे हैं, रामचरितमानस के। सभी जगह एक वातावरण बना है पूरे देश के अंदर, और 22 तारीख को मैं समझता हूँ एक नई दीपावली मनाने का लोगों को अवसर मिल रहा है देश में, और दीपावली की तरह पूरे देश में जगमगाहट होगी, आतिशबाजी होगी, लोग घर घर पर दीपक जलाएंगे, एक आनंदमय वातावरण पूरे देश के अंदर। क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, लेकिन क्या है, कुछ लोगों का कहना भी है कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, कहीं ना कहीं कुछ लोग इसको 2024 के चुनाव से जोड़कर इसको जो है बात कर रहे हैं इसके बारे में। चुनाव से जोड़ने की जो बात कर रहे हैं, वे वो लोग हैं जो राम के अस्तित्व को नकारते थे, जो कभी ये कहते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग नारे लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो वो लोग कहते थे कि अब तारीख नहीं बताएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमने तारीख भी बताई है, और शान के साथ पूरे देश की आवाम की आवाज़ को लेकर के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 तारीख को, और पूरे देश में हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा। 23 जनवरी को ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का सिंहड़ा विधानसभा में आगमन हो रहा है, उनका दौरा है। क्या कहेंगे इस दौरे के बारे में, क्या कारण हो सकता है उनके आने का? पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान सिंधिया जी ने पूरे संभाग में, मध्य प्रदेश में पार्टी के पक्ष में वातावरण बनाने के लिए दौरे किए थे। उसी क्रम में पार्टी के प्रति लोगों ने विश्वास जताया भी था आम जनता के द्वारा। तो मतदाता और नेता के बीच में एक भावनात्मक कड़ी काम करती है, जो विश्वास की कड़ी होती है। जिस विश्वास को ज्योतिरादित्य सिंधिया जी में व्यक्त करते हुए आम जनता ने मतदान किया था, तो एक प्रक्रिया का हिस्सा भी है और एक अच्छी परंपरा सिंधिया जी के द्वारा शुरू की जा रही है कि हम अपने मतदाताओं को, जिन्होंने हम पे विश्वास किया है, उनका हम आभार व्यक्त करने जा रहे हैं। तो जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, वहाँ सभी जगह आम सभाओं के माध्यम से सिंधिया जी आम जनता का आभार ज्ञापित करने जा रहे हैं कि आपने हमारी पार्टी को बहुमत दिया है। इसी प्रकार भविष्य में भी आप हमारी पार्टी को बहुमत दीजिए, हमारे नेतृत्व में आप विश्वास रखिए, पार्टी की नीतियों में विश्वास रखिए, ताकि आपका क्षेत्र का विकास और कल्याण के जो मार्ग है, जन कल्याण का, उसके लिए पार्टी एक नीति बनाकर काम कर सके। जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ जुड़े हुए थे सुनील तिवारी जी, जो कि भाजपा जिला उपाध्यक्ष हैं दतिया से, और काफ़ी चर्चा हुई हमारी। और अब लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, बहुत ही जल्द हमारी लोकसभा चुनाव की यात्रा भी जारी होगी, और लोकसभा चुनाव की अपडेट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।